पिछले वीडियो में आपने माइक्रोबायोलॉजी के 15 क्वेश्चन देखे थे। अब उसके आगे के हम 15 क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। और वैसे लोग जो न्यू व्यूअर्स हो आप हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चन के वीडियो लाता रहूंगा, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप यहां से बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, तो कंटिन्यू आप हमारे चैनल पे बने रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड लाइक सिम्टम्स आर काउज्ड बाय विच बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की वजह से क्या होता है, कोल्ड लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है। क्योंकि इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है, तो हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड, जो फंक्शन है प्लाज्मिड का, ये पूछा जा रहा है इसमें क्या होगा फंक्शन प्लाज्मिड का। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में होता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है, एक वैसा प्रोसेस है जिसमें कि दो आइडेंटिकल रेप्लिकेट तैयार होते हैं डीएनए के। ठीक है, ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से। जिनको भी नोट्स करना है तो वो नोट में साथ में लिखवा दे जा रहा हूं, तो वो भी लिख लें। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए replication is the biological process of producing two identical replicas of DNA from one original DNA molecule। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, द इन्फेक्टेड मैड डॉग कैन में कंटेन्स। जो इन्फेक्टेड मैड डॉग होते हैं उसमें कंटेन होगा, क्या कंटेन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेगरी बॉडी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नेगरी बॉडी जो होता है वो कैसा दिखता है, तो ये राउंड शेप का होता है, राउंड होता है या ओवल हो सकता है। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं नर्व सेल्स के, उसके इंक्लूजन में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, within the cytoplasm of nerve cell of animal infected with rabies। जो भी एनिमल रेबीज से प्रभावित होंगे उसके नर्व सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, व्हाट डिजीज द नेजर विल प्रोड्यूस। अब कौन सा डिजीज में नेजर प्रोड्यूस होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मिजल्स। ठीक है, मिजल्स जो है इसको हम लोग रूबेला भी बोलते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मतलब इसको मोस्ट कंटेजियस इन्फेक्शन बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में पूछा जा रहा है, रेंसिडिटी इन स्पॉइल्ड फूड इज ड्यू टू। जो स्पॉइल्ड फूड होता है उसमें जो रेंसिडिटी है वो किसकी वजह से होता है रेंसिडिटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिपोलाइटिक ऑर्गेनिज्म। जो लिपोलाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसकी वजह से फूड जो है स्पॉइल्ड होता है। ठीक है, और ये जो लिपोलाइटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लाइपेज एंजाइम्स का यूज करते हैं कोई भी वेजिटेबल हो या एनिमल फैट्स हो उसको डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यूज लाइपेज एंजाइम
for decomposing vegetable and एनिमल फैट्स। ठीक है, एनिमल फैट्स और जो वेजिटेबल है उसको डिकम्पोज करने के लिए लाइपेज एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5-6 देख लेते हैं। प्रोटीन पार्टिकल्स विच कैन इन्फेक्ट आर कॉल्ड, जो प्रोटीन पार्टिकल्स जो इन्फेक्ट होंगे जिनकी वजह से, तो वो क्या कहलाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियोन्स। ठीक है, प्रियोन्स क्या है? तो आपको याद रखना है कि प्रियोन्स जो है वो इन्फेक्टेड प्रोटीन पार्टिकल्स है। ठीक है, इन्फेक्टेड प्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमारा प्रियोन्स है। और यदि वायरस में पूछा जाए इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स के बारे में, तो वो हो जाएगा विरियोन। ठीक है, विरियोन क्या है? इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स। इसके वजह से जो प्रियोन है उसकी वजह से क्या होता है, तो जो ह्यूमन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसकी वजह से होता है। याद रखना है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होंगे वो किसकी वजह से होगा? तो प्रियोन्स की वजह से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द बैक्टीरियम दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, अब वो कौन सा बैक्टीरियम है जो कि क्या है उसका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? ठीक है, यहां पे सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्केरिया कोलाई। तो एस्केरिचिया कोलाई जो है यानी इकोलाई जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब आखिरकार इसका क्या रीजन है जिस वजह से हम इसको इसका इस्तेमाल जो एस्केरिचिया कोलाई है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में? तो उसका एक सबसे पहला रीजन तो आप ये दे सकते हैं कि इसका जो जनरेशन टाइम होता है बहुत कम होता है, 20 मिनट होता है। इट हैज अ जनरेशन टाइम ऑफ 20 मिनट। ठीक है, एक तो पहला रीजन ये हो गया। आसानी से कल्चर हो जाता है। ठीक है, इजी टू कल्चर, एक रीजन ये है जिस वजह से इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। इजी टू ट्रांसफॉर्म, इजी टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एक तो ये रीजन है। उसके बाद ये भी इसका एक रीजन दे सकते हैं, यूज एज ए होस्ट फॉर क्लोनिंग। ठीक है, यूज्ड एज अ होस्ट फॉर क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं इन सब के वजह से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन, जो इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा वो प्रेजेंट होता है, कहां होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोटॉक्सिन लिपोपॉलीसैकेराइड में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द वायरसेस दैट लिव एज पैरासाइट्स ऑन बैक्टीरिया, वो वायरस जो पैरासाइट्स में जो बैक्टीरिया है उसमें होंगे। ठीक है, किस रूप में? तो एज ए पैरासाइट के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, जो वायरस होता है वो एज ए पैरासाइट बैक्टीरिया के अंदर होता है। ठीक है, या बैक्टीरिया के ऊपर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द एंथ्रेक्स डिजीज इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्फेक्टेड फ्रॉम, जो एंथ्रेक्स डिजीज है वो किससे इन्फेक्ट होता है? जब मान लेते किसी पर्सन को एंथ्रेसिस होता है, एंथ्रेक्स डिजीज हो जाता है, तो ये जो इंसान है वो किससे इन्फेक्टेड होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल एंड शीप, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी जो फार्मिंग करते हैं, ठीक है, यानी वैसे लोग जो एनिमल हस्बेंड्रिंग करते हैं यानी पशु को पालन करते हैं, तो ऐसे कैटल और शीप से जो है ये बीमारी फैलता है। ठीक है,
एंथ्रेक्स डिजीज किसकी वजह से होता है यदि कभी पूछा जाए तो बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेक्स की वजह से बैसिलस एंथ्रेसिस होता है। ठीक है, याद रखना है बैसिलस एंथ्रेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 देख लेते हैं। द पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड अलगी। अब रेड अलगी के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल एंड फाइकोविलिन। ठीक है, ये दोनों जो है पिगमेंट, ये दोनों पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं रेड अलगी के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। The fungal disease that affect the internal organ and is spread through the body are called। आपको पूछा जा रहा है जो फंगल इन्फेक्शन जो डिजीज है जो इफेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट करेगा और स्प्रेड होंगे किसकी वजह से, स्प्रेड थ्रू द बॉडी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टमिक माइकोसिस। जो सिस्टमिक माइकोसिस होता है उसके उसमें क्या होता है, इसमें जो फंगल डिजीज है जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल ऑर्गन होता है वो इफेक्टेड होता है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल हम यदि बात करें क्या क्या एग्जांपल इसमें हो सकता है, तो एक हो जाएगा हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है, एक और हो सकता है एस्परजिलोसिस, और दे सकते हैं सिस्टमिक कैंडियसिस। और एक हो सकता है म्यूकोर माइकोसिस, म्यूकोर माइकोसिस। तो ये सारे डिजीज जो हैं इसमें क्या हो रहा है, इन सारे डिजीज में जो फंगल डिजीज है ये सारे, और इसमें जो इंटरनल ऑर्गन है वो सारे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल। जो कार्बन साइकिल होता है उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का रोल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका काम होता है ब्रेक डाउन करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द स्टेन यूज टू डेमोस्ट्रेट फंगस। अब कौन से स्टेन का इस्तेमाल फंगस को डेमोस्ट्रेट करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलसीवी स्टेन, यानी लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन। ठीक है, इसको एलसीवी भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है फंगल स्टेन के लिए। ठीक है, तो लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू वेट माउंट प्रिपरेशन जो है काफी इजीली हम लोग इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और फंगस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन। द एपरेटस यूज्ड टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर को मेंटेन करने के लिए कौन से एपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीमोस्टेट। ठीक है, कीमोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूअस कल्चर के लिए। ठीक है, कीमोस्टेट को हम लोग कंटिन्यूअस फ्लो कल्चर भी कहते हैं। फ्लो कल्चर यानी इसका दूसरा नाम यही है, कंटिन्यूअस फ्लो कल्चर। ठीक है, ये जो कंटिन्यूअस फ्लो कल्चर जो हमारा है ये क्या है, एक बायोरिएक्टर है। ठीक है, a chemostat is a bioreactor to which fresh medium is continuously added। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।